रवि मुंगेरी लाल बड़े हसीन हसीन सपने देखते रहते, सोचते रहते, किसी को माया क्या। माया जाल ऐसा बना दिया भगवान ने कि दिन भर मन कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ भटकता रहता है। तो गुरु मिलता है तो कहता है पहले इसको अंदर से समझो बात। निराकार से साकार हुए, साकार से फिर सब निराकार। कहाँ चले गए तो साथी थे, कहाँ चले गए, संग से कहाँ गुम हो गए। तो मनुष्य की फितरत फिर ऐसी होती है, एक दिन से एक सत्य कर्म माने, एक विनाश को प्राप्त होता है, दूसरा फिर उसको सत्य करके माने। कल तक बाप कर रहा था मेरा 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 धन मेरा धन, मेरा परिवार मेरा घर, उसको जाते ही वो सब छोड़ के गया। एक सेकंड का वैराग्य लगा, देखो सब छोड़ गए, देखो सब छोड़ ये। उसके बाद फिर बेटा कहने लगता अब ये मेरा। इसी भ्रम में फिर पड़ता रहता है। लेकिन कोई कोई बिरला ऐसा गुरु कृपा होती है जो इस माया के भ्रम से अपने को अलग करना चाहता है। कोई कोई हरिजन बच गए जो शरण कील की हुए, वरना तो बोला गया दो पाटन के बीच में ताबूत बचाना। बाजीगर का बाजरा असमानस की चाल। मनुष्य ऐसे बाजीगर की तरह माया से नचाती रहती, नाना नाच नचा के राखे अपने हाथ। परमात्मा नाना नाच नचा देता है, तो विरक्ता का है, अपने ही हाथों में रखता है। तो बस इस सत्य को समझ जाओ, ऐसा विवेक समझ लो अंदर से। इसी को जागृत विवेक कहते हैं। तो विवेक जागृत हुआ तो गुरु के पास आए। अब तुम किसकी वैल्यू देके बैठे हो? अभी भी दुखी हो रहे हो, सुखी हो रहे हो, मन चल रहा है, खुशी नहीं आ रही है, तो तुम किस नश्वर की अगर वैल्यू देके बैठे होगे, टूटने वाले जो दिल लगा के बैठे होगे, तो वो तो छूटेगा ही छूटेगा, हटेगा ही हटेगा। वन डे दिस बॉडी विल लीव यू, शरीर ही तुमको छोड़ने वाला है। तो ये तरफ को सत्य से बस इतना गुरु चाहता है, जो सनातन है, सदैव रहने वाला है, जो तेरा स्वरूप है, जिसका कभी नाश नहीं होता, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, तेरा रूप अपार। क्यों क्षुद्रता में आते हो, अपनी विशालता में रहो अंदर। आज के लेटर में इतना सुंदर बोला है गीता भगवान ने, मैं ब्रह्म हूं तो किसको कहूं कि मैं अल्लाह हूं। ब्रह्म ज्ञान की यही समझ मिलती है, मान ना मान तू है भगवान। अब एक और सुंदर समझ उसमें दी जा रही है कि जब मैं ब्रह्म हूं, अब किसको कहूं। जब सब भ्रम है तो ये कहना अच्छा लगेगा कि मैं ब्रह्म हूं। सब क्या है, सभी उस ब्रह्म का रूप है, उसी का पसारा है। तो कोई कोई अगर ये समझते हैं कि ऐसा कहने में तो अहंकार आ जाएगा कि मैं भगवान हूं, तो उसने ठीक से अभी ज्ञान नहीं समझा। जो ये समझ लेगा कि है ही ब्रह्म का पसारा, है ही परमात्मा का पसारा सारा, तो बार बार गुरु के साथ बैठ करके ये रब देखने वाली यहाँ, तुम तो फिर पत्नी देख के लौट आए, फिर दोस्त देख के लौट आए, फिर कमियां देख कर लौट आए। गए तो थे ओम नमः शिवाय कहते, और मन ऐसा है, फिर नाम रूप देखता है। आदत ही नहीं बनाई है इसने किसी भी नेगेटिव बात को पॉजिटिव करने की, इसलिए इसके अंदर से प्रेम ऐसे प्रकट होता ही नहीं। हमेशा फ्रस्ट्रेशन निकलती रहती है, कुड़कुड़ाहट निकलती रहती है। गुरु ये प्रैक्टिस कराता है कि अभी इसके अंदर से परमात्मा को प्रकट करो। इसलिए ज्ञानी को अहंकार नहीं होता है कि मैं भगवान हूं। सब कहते हैं अपने को भगवान समझने से अहंकार आएगा, और उल्टा यहाँ तो अहंकार का नाश हो जाता है जब तक खुद को भगवान समझते हैं। क्योंकि जहां तक जड़ चेतन में सब मैं ही तो हूँ, दूसरा है का जिसका अहंकार करूं, इसका अहंकार करूं।
एक नूर ते सब जग उपजा। अब कौन भले कौन मंदे। अहंकार में यही तो होता है, मैं अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश करता हूँ, दूसरे को गलत सिद्ध करने की कोशिश करता हूँ। जब सब एक ही रूप है तो किसको बुरा कहेंगे, किसको भला कहेंगे। जहां तक जड़ चेतन सब मैं ही तो हूँ। विवेकानंद ने जब वैश्याएं देखी तो एकदम नमस्कार किया कि भगवान तुम सब रूप में नाच नखरे कर रहे हो। जब पूरी तरह से ज्ञान समझ में आता है ना तो बोलते हैं कि थोड़ा और आ गया। फिर कभी भी ये भेद नहीं रहता अंदर में, ख्याल नहीं रहता अंदर। विवेकानंद को जब पूर्णता, ज्ञान की पूर्णता हुई अंदर में, तो कहते हैं एक बार वो वैश्याओं के गलियों से गुजर रहा था। किसी ने कहा अरे तुम इस रास्ते से क्यों जा रहे हो, देख रहे हो कैसे कैसे स्त्रियां बैठी हैं। वैश्याएं तो अपना कार्य के लिए बैठी थी, आंख लगाए बैठी थी, कोई ग्राहक आए कोई ग्राहक। लेकिन विवेक जागृत हो चुका था विवेकानंद, अपने गुरु की कृपा। उसने उल्टा नमस्कार किया। बोले ये क्या कर रहे हो तुम? उल्टा मैं अपनी देवी माँ का स्वांग देख रहा हूँ, भगवान का स्वांग देख रहा हूँ। भगवान ये रूप भी धारण कर लेता है। समझ इतनी ऊंची बन गई थी। अब उसको उनको देख करके कोई कभी घृणा का, कोई बेकार का, कोई आसक्ति का, कोई ऐसा भाव नहीं आया। क्या दिखा उसको? है ही भगवान। तो गुरु भी चाहता है कि तुम्हारे अंदर ऐसा विवेक जागृत हुआ, जितबल देखूं उतबल प्यारा, ना कोई वैरी मीत हमारा। अब मेरा ही अपना आप है, मेरा ही अपना आप। द्वैत का बिल्कुल धुआं ना रहे, यही ज्ञान पक्का करना है। हमें सब शिकायतें हैं दूसरों से, इसलिए जब दूसरा भाव निकल जाता है, द्वैत का भाग पूरा निकल जाता है, फिर कोई शिकायत नहीं, फिर केवल एक साक्षी बन जाते हैं सत्य के। अपने ब्रह्म भाव के एक साक्षी बन जाता है इंसान। उसको किसको क्या के पत्थर मारे, कौन पर आया। शीश महल में हर एक चेहरा अपना ही तो लगता है। ट्रेनिंग थी उस कुत्ते को, तो उसने शीश महल में आके क्या देखा? मैं ही तो हूँ, बस यही देखा। और जिन कुत्तों को ट्रेनिंग नहीं थी वो भौंक रहे थे, भौंके जा रहे थे, भौंके जा रहे थे, शीशे में देख रहे थे भौंक। तुम भी देखो अभी कौन सी बुद्धि है। कुछ अभ्यास तो करना पड़ेगा अगर यहाँ आए तो, ऐसी तो बात बनेगी नहीं। अभी तो गुरुजी यहाँ तक कठोरता से कह रहे थे कि तुम आए क्यों, तुम्हें खुद नहीं होना चाहिए, तुम कहाँ आ रहे हो, तुम्हें खुद नहीं लगना चाहिए ऐसा। तत्वगुणी वृत्ति हो तुम्हारी, ज्ञान सीखने का शौक हो तुमको, सत्संग की लगन हो, वो तो गुरु के दर पर लाभ होता है। सालों साल गुरु के यही करता रहे। साधक बनो, अच्छे योगी बनो, तुरंत गुरु से ज्ञान का प्रकाश लो और अपना दीपक जलाओ। रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि के पास थोड़ा सा ही बैठे, थोड़ी सी बात समझे, एकदम से जागृति ले ली अपने अंदर। जो अच्छी सतोगुणी प्रकृति से आता है, अपनी सही भाव से आता है, सही सीखने के भाव से आता है, बहुत जल्दी ज्ञान समझ लेता है। नहीं तो सालों बाद भी उसके वही अपने लद्दड़पना, वही क्वेश्चन, वही फालतू की बातें उसके मन में चलती रहती। अब गुरु क्या करे? अच्छा गुरु तो अपना उद्धार करके बैठा ही है, जो पकड़ ले उसकी बात, जप ले, मिटा ले अपने अहंकार को, मिटा ले अपने जीव भाव को, उतनी जल्दी अपना कल्याण कर लेता। थोड़ा द्वैत का बिल्कुल धुआं ना रहे, यही ज्ञान पक्का करना है। हमें सब शिकायतें हैं दूसरों से, दूसरा यदि निकल जाए तो अंदर से सब दुख, दर्द, राग, द्वेष, हसद, सार, ईर्षा, जलन भी निकल जाएंगे। वचन तो सुना, क्या मनन किया इसके ऊपर? किसी के पृथ्वी अगर राग द्वेष आ रहे हैं, ईर्षा आ रही है, घृणा आ रही है, मन खराब हो रहा है, बुरा लग रहा है, ये कौन सा भाव है? या द्वैत है या द्वैत है? तो द्वैत का नाश कब करोगे? ऐसी प्रेम की मुरली बजाओ। उस दिन ही बात चली कि लोग तो इसमें भी कितना भेद करते हैं, शैव मत वाले हैं, हम वैष्णव मत वाले हैं। जबकि इन देवताओं को देखो, शिव जी हमेशा भगवान विष्णु की आराधना करते दिखाई देते हैं और विष्णु हमेशा शिव की आराधना करते दिखाई देते। कल भी बात चल रही थी कि जितनी
स्वयं विष्णु क्षीर सागर में लेटे लेटे किस चिंतन में, वो भी अपने स्वरूप के चिंतन में, वो भी सारे समय कैसा मेरा आत्म स्वरूप है उसी के चिंतन में। ये श्रेष्ठ बात है, ये बातें बताई इसलिए जाती हैं कि तुम इसमें अपनी वृत्ति बनाओ, लगन रखो इसमें अपनी, जानो कैसे मैं आत्म स्वरूप हूं, कैसे मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। देह सब माया में होने के कारण विनाशी है, आत्मा विनाशी है, मैं वो हूं, मेरा ना होता नाश है, इस देही का होगा नाश रे। तुमने मारने का प्रयास कर लिया है, भगवान मारे, इसमें क्या सोचना बेकार, नाश तो उसका होगा ही होगा। आज बच गए तो क्या, जाओगे नहीं, फिर खत्म करो आपे को, अंदर के अहंकार को खत्म करो, जो बेकार है अंदर उनको दूर करो, जो बार बार गुरु समझा रहा है उसको जीत लो, देखो काम बन जाएगा, बात बन जाती है अच्छे से। तो अंदर से हसद, सार, दुख, दर्द, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन ये निकल जाए। द्वैत के कारण सारे झगड़े फसाद है। गुरु आकर केवल स्वरूप की याद दिलाता है कि तुम कौन, मैं कौन, अपने को पहचानो, मुझे पहचानो और सबको पहचानो। पहचानो क्या है, ये सत्य जानो कि सब एक नूर, एक ही परमात्मा, एक ही तत्व है। तत्व भाव से देखो, द्वैत भाव से नहीं देखो। जहां तक जाति दृष्टि है, जहां तक पहली दृष्टि है, सर्व मम रूप, मेरा रूप क्या है, बड़ा सुंदर हम देख रहे थे। सबसे अधिक मुझको जानो, राम ने बोला नवदा भक्त, मुझे भजो, मेरी कथा सुनो। तो राम के, रामचंद्र जी की राम कथा के लिए कह रहे थे, राम उस समय निश्चय से बात कर रहे थे कि मैं कौन, तो मुझ आत्मा को जान। नवदा भक्ति दी है, जब उसको उपदेश दिया है, तो क्या राम अपने चरित्र के लिए कह रहे हैं मेरा चरित्र जानो, ये जानो कैसे तू आत्मा है, कैसे तेरा नाश नहीं होगा। बाद में ये भी बोल दिया कि मुझसे अधिक संतों को जान, क्योंकि संत ये सत्य बताते हैं, जिसने सत्य का अंत पा लिया है उसको जानो। कोई महापुरुष कभी भी अपने देह के पूजन नहीं कराता, अगर सच्चा महापुरुष होगा तो। ये तो बने बनाए गुरुओं ने जो अपना पैर आगे पसार दिया, आओ धो बैठ करके, सच्चे संत के पास ही सब लीलाएं नहीं होती। वो जानता है अपना मूल पहचान, मूल तत्व को जान, अपनी आत्मा को जान। तो ये सारे राग द्वेष हसद सार ये सब मिट जाएंगे। गुरु आकर केवल स्वरूप की याद दिलाता है, तुम कौन, मैं कौन, अपने को नहीं पहचानो, अपने को पहचानो, मुझे पहचानो, सबको पहचानो। करना कुछ भी नहीं है, ऐसी सरल बात कि दूसरे सभी विद्याएं कठिन है, दिमाग में बाहर से ठूसनी पड़ती है, पर आत्मा तो बिल्कुल अपना आप है, केवल सत्य को प्रकट करो। इस अंतर को भी समझना, कुछ क्रैम करने की, कुछ बाहर से हमें ठूसने की जरूरत नहीं है इस ज्ञान की। ये बल्कि मूल सत्य ज्ञान है जो तुम्हारा स्वरूप है, इसलिए वो अंदर से प्रकट होगा। बाहर से कछु सुजत ना है, अंतरवर से नूर, जिन्होंने मन जीत लिया। अंदर से उसने अभ्यास जान लिया, ये समझ ली बात, देखो कैसे सत्य का ही पसारा है, वो फिर सही प्रेम कर पाता है। मुझे लगता है सारा ज्ञान कितना भी श्रवण कर लो, कहीं से भी समझ लो, बाद में बात केवल फिर एक प्रेम पर आ जाती है। तो उसके जीवन से होगा क्या, उसके आचरण से होगा क्या। एक प्रेम की गली तो ऐसी है जहां में दो ना समय, उसमें ही दो नहीं रहते, बाकी तो हर जगह दो आ जाता है। प्रेम भाव ही ऐसा सच्चा भाव है जहां आप दो नहीं रहते, एक ही परमात्मा, एक सत्य रह जाता है। तो अंदर से देखना, तो सही स्वरूप आ जाएगा ज्ञान का, तो अपने आप। मुझे आजकल अभ्यास चल रहा है कि कैसे प्रेम को अपने जीवन में उतारो, ढालो, उसको समझो। सुबह उठ करके कसम खाओ आज हम प्यारी करेंगे, फिर धीरे धीरे आदत पड़ने लगेगी। एज यू थिंक सो यू बिकम। रोज ये बैठ करके कुछ चीजें पकड़नी चाहिए अपने अंदर। उस दिन बात चल रही थी कि अपने अंदर में कभी भी जहर नहीं बनने दो, और जहर है तो उसे अमृत बनने तक का इंतजार करो, जहर नहीं बनने दो। विचारों में ऐसे दूषित मत होने दो, खराब मत होने दो, किसी के लिए
खराब भाव नहीं है अंदर, आते हैं तो ये तुम्हारी अब सावधानी है। फिर उसको किसमें बदलो, अमृत में बदलो, पॉजिटिव करो। बोला निरीक्षा वाला व्यक्ति आप पे आप प्यार का सागर बन जाता है। अपना आप समझ करके प्यार करो, प्रेम ही परमात्मा है। लव टेक्स बर्थ व्हेन यू सी हिमसेल्फ इन ऑल। इस अभ्यास में बार बार लगो, मेरा तो बस प्यार है। लव फॉर लव से, केवल प्रेम प्रेम के लिए हो रहा है केवल अंदर। ये सारे गुण प्रेम को कैसे अपने अंदर में प्रैक्टिकल करें उसको समझाने के लिए है। सुबह सुबह उठ करके कसम खाओ, इसलिए कि आज हम प्यार ही करेंगे, फिर धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। कौन सी शपथ लेनी है सुबह उठते ही, कर लें सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया, इसमें उसमें मुझमें सब में एक ही ब्रह्म सम। और हम रोज सारे समय यही जो है शपथ लेते रहते हैं, ये खराब है, ये बुरा है, ऐसे शपथ लेते रहते, वेद डाल देते हैं अंदर में। आ गई वैलेंटाइन। सुबह सुबह उठ करके कसम खानी चाहिए। पता कहते हैं कुछ अच्छी प्रैक्टिस करो अपनी लाइफ। तो बोला डोंट फील फ्रस्ट्रेशन योरसेल्फ, अपने में झुंझलाहट मत भरो। एक कमी का एहसास एक झुंझलाहट पैदा करता है, परेशानी पैदा करता है। कामना वाला मन तो फिर ऐसे झुंझलाता रहता है, उलझता रहता है। लेकिन जब सही समझ आ जाती है तो सारी झुंझलाहट दुनिया में, देखो व्यवहार कब बिगड़ रहा है तुम्हारा, प्रेम कब ऐसे दूषित हो रहा है, जब अंदर क्या भरी पड़ी है, फ्रस्ट्रेशन, झुंझलाहट, क्रोध। तो बार बार हमको ये अभ्यास कराता है गुरु, ये मत भरो, चाहना खत्म करो। जब जीव को कुछ नहीं चाहिए तो जग शांत। गुरु कहता वो एटीट्यूड पैदा करो। फॉरेन में एक लेडी ऐसे घूम रही थी, घूमते घूमते उसे बहुत चमकीली सी चीज दिखाई दी, और उसने वो चमकीली चीज उठा करके अपने पर्स में देखा, मुस्कुराई, इसको देख करके पहचान गई थी कितना कीमती रत्न है, और बेशकीमती वो नीलम पत्थर था। उसने देखा, उसको उठा करके अपने अंदर रख लिया। रख लिया, उसको रखते देख करके एक व्यक्ति बैठा हुआ था, वो कहता है मैडम इधर तो। रुक गई वो, ऐसे करने लगा वो। उसने पर्स में से निकाले कुछ पैसे, उसके हाथ में रखे, वही शायद इसको कोई पैसे वैसे की जरूरत है, बैगर टाइप का था वो। कहता ना ना ना, वो नहीं, जो अभी आपने इसमें डाला है वो दो। वो समझ गई, इसने या तो रखते देखा है या देख रहा होगा ये भी बहुत देर से। उसने प्यार से निकाला, उसको उसके हाथ में दे दिया और चलती बनी। कहता अरे रुको रुको रुको। रुक गई, बोले क्या हुआ? बोले मैडम एक बात बताओ, आपको पता है ये क्या है? बोले हाँ पता है, वो बेशकीमती पत्थर है, नीलम पत्थर। बोले आपने मुझे ऐसे ही दे दिया? बोले आपको मांग रहे थे ना, मुझे भी तो मिला था, तुम मांग रहे थे, तुमको दे दिया। बोले पता है इसकी कितनी कीमत है? बोले हाँ तो क्या हो गया, कीमत से मैं आपको पकड़ थोड़ी गई इसकी कीमत से, मुझे भी यही मिला था, तुम्हें जरूरत ज्यादा तुम रख लो। अब तो वो एकदम से देखता रहा उसको, कहता सुनो, ये तो हीरा तुम रखो, ये जो एटीट्यूड है तुम्हारा ना, ये मुझे चाहिए, ये मुझे दो। तो तुमने एक सेकंड में छोड़ कैसे दिया? गुरु भी यही प्रैक्टिस कराता है हमारे से। पल में छोड़ सकते हो तो तुमको हर बात का उपयोग करने का पूरा हक है। बेशक प्रयोग में ला, और छूटे तो राग द्वेष तो नहीं करोगे, आया है तो नहीं करोगे। ऐसी सच्ची समझ, ऐसा विवेक जागृत करके चलो कि सब छूटने ही वाला है, छूट ही जाएगा। तो किस चीज की चिंता करते हो, बताओ किस चीज की फिक्र करते हो? तो सत्संग मिल जाता है तो अंदर में सारा फ्रस्ट्रेशन अंदर से अपने आप गायब होता है। तो ऐसे ऐसे अंग्रेजी यंगमैन बना के अपने मन को बैठा लेते हैं, फिर कितने भी कोशिश कर लो उनको ना ज्ञान समझ में आएगा, ना ये सब समझ में आएगा, ना कोई बात समझ में आएगी।
अरे भरो अपने अंदर, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। प्रेम करन खाते राय जग में सो भली करके आए। कुछ अच्छी बातें अपनानी पड़ेंगी ना, अब तो पुरानी आदत छूटेगी। तंबाकू खाने की आदत पड़ गई, अब उसकी जगह कहते हैं कि नहीं, ये सौंफ चबाने की आदत डालो तो ये छूट जाएगी। पहले तो ये समझो कि ये गलत आदत पड़ गई है, मुझे छुड़ानी है, और फिर अंदर से ये विश्वास करो कि मुझे ये छोड़नी है। छोड़ करके फिर कब छूटेंगे, ये कुछ नई आदत डाल दो। यहाँ गुरु ऐसे नहीं कहता, कहता तुम नई आदत सीखो ना, नए विचार करना सीखो, तब अच्छा है ऐसा सोचना सीखो। तो लैंग्वेज बोला हमेशा प्यार वाली बनाओ। ये भी हम लोग हिंदुस्तानी तो विशेष रूप से लैंग्वेज की वजह से बहुत मार खा रहे हैं, बेअकल बिल्कुल चलते हैं। घरों में आपस में ढंग से बात करने तक का बिल्कुल एकदम से मैनर्स नहीं होते हैं। अबे तबे करके, डोका डोकरिया करके तो बात करते हैं, यानी किस बात का गुमान रहता है उन्हें। इसलिए घर 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 कम हो, मकान ज्यादा बन जाता है, सब दूरी बन जाती है, गायब ही हो जाता है प्रेम से। मिला रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं, बात का जवाब ही नहीं दे रहे सही से, एटीट्यूड में ही बात कर रहे हैं। सत्संग प्रैक्टिस कराता है, अगर प्रेम को प्रकट करना है अपने अंदर में, परमात्मा को प्रकट करना है, तो लैंग्वेज हमेशा कैसी बनाओ। आई नीड मनी, प्यार से बोलो ये बात। देते ही नहीं है, कभी मांगो ना देंगे ही नहीं। इतनी धारणाएं, इतनी बातें बना बना के चलते रहते हैं दिमाग में, ये ऐसे ही है, मतलब कलेश ना करो, कुछ देंगे थोड़ी, पहले से धारणा बना रखते हैं। प्यार और समझदारी से बातचीत करना, संयम से बातचीत करना, तो फिर धीरे धीरे गुरु सिखाता है, वरना तो समझ ही नहीं आती। बोले लैंग्वेज हमेशा कैसी बनाओ, प्यार वाली बनाओ, किसी को सुख देने वाली, किसी के मन को अच्छा लगे, ऐसी ऐसी लैंग्वेज बननी चाहिए। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिविटी में लाओ अंदर से। किस बैठे बैठे किसी के विषय में तुम्हारा नेगेटिव ख्याल आया है तो उसे पॉजिटिव देख करो। सीधा प्लस पॉइंट, किसी की बुराई नजर आए तो तुरंत मन को उसकी कोई अच्छाई बताओ। तुझे कहते थे कितनी बुराई नजर आ रही है तुम्हारे मन को, मन है स्वार्थवश ढूंढ रहा है बुराई, और अच्छाई भी तो देखो। जब घर में लेके आई थी तो आरती उतारी थी ना उसने, अच्छाई नहीं थी? घर के सारे सोने जेवर से तुमको लाद दिया था, अच्छाई नहीं थी? चीजों को और अच्छा करके देखा था। तो ये आर्ट गुरु रोज हमें सिखाता है कि हर एक में क्या देखो, भलाई देखेगी तो प्रेम प्रकट होगा, और जहां बुराई देख ली तो क्या निकलेगा फिर? फ्रस्ट्रेशन, दुख, परेशानी, ये निकलते हैं अंदर। तो बोला जो अपने लिए जीतता है वह फिर पागल हो जाता है, यानी निष्कामता भी लाना बहुत जरूरी है। तो दूसरों का चिंतन करता है, ख्याल करता है, उसको आराम मिला कि नहीं, उसको सुख मिला कि नहीं, वो व्यक्ति प्यार कर पाता है। वरना तो क्या, हमें सीट मिल गई, हम बैठे, हम क्यों देखें कि ये खड़ी हुई है, ये लिखा है वहां साफ साफ महिलाएं, ये सीट किसकी है? और जो अपनी सुख के लिए सोच रहा है वो कर पाएगा प्यार? जो अपने लिए ही सोचे जाता है, इसलिए उसके अंदर से प्रेम करने वाला दिल है, खत्म हो जाता है। तो धीरे धीरे हमको चेक करना चाहिए क्या हमारे चिंतन में दूसरों को सुख देने की आदत आ रही है। आई मे डाई दैट यू मे लिव। आज प्रेम का सागर बने हमारे गीता भगवान, वो इसी गुण से बने। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। जब यहाँ बैठ के गुरु बार बार बुद्धि ठीक करता है कि उस रूप में तुम्हारी भी यही भावना होती है, तुम ऐसे होते तब उससे प्रेम कर पाते हैं। ये तो शिकायतों से भरे रहते हैं अपने मन को। आकर के कोई देख रहा है भाई, बड़ी जॉब कर रही है, वो अपने हिसाब से रह रही है, तो दूसरा भी क्या चाहेगा? वो गलत सोच रहा है कि ऐसा वो कर रहा है, तो बस ये है कि उसने वो बात कड़वी तरह से कह दी, थोड़ी सी बुरा मान लिया, दूसरा वही काम कर रहा है, नहीं प्यार से कह के कर रहा है, उससे राजी है मैं। तो खराब कौन है? अपना मन खराब है कि दुनिया खराब है? हम ही नहीं चंगे तो टर्न योर पॉइजन इनटू हनी।
रोज इसकी प्रैक्टिस करो। जितना अपने लिए जीतते हो उतने तुम बोले बोले प्यार में सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना, कुर्बानी होती है, दूसरों के हित के लिए, भलाई के लिए अपना जीवन कुर्बान कर। ये रोज अपने जीवन में आर्ट धारण कर कि हम दूसरे के लिए सोच पा रहे हैं, दूसरा कैसे खुश हो। प्यार भी तो उसी को कहते हैं। देखो प्यार होता है तो फिर चिंता रहती है, आया नहीं अभी तक उसने खाना नहीं खाया है, ये सुख देने की बात है। फिर समझदारी आ जाती कि तुरंत फोन करके पता कर लेते कब तक आ रहे हो, तो प्यार से कहते मैं खाना सेट करके रख दिया है, आ जरूर लेना। मान लो लेट कुछ ज्यादा हो रहा है, प्यार में ही तो ख्याल रखते हैं। हमें कोई मतलब नहीं, जो दिखे सो करो, ऐसी भावना आ जाए तो प्रेम होता है। जब ऐसा लगे कि उस रूप में मैं ही हूँ, वो सब मेरा ही अपना आप है। तो कभी कभी जो झुंझलाट गुस्सा मुझे आ जाता तो उसको नहीं आ सकता। ये अपना आप देखना, सुख लेने दो सबको। ज्ञानी की सुंदर एक बात समझ जाए, सबको सुखी करता जाता, इसलिए तो ब्रह्म ज्ञानी के सहज संकल्प ऐसे होते हैं, उसकी शरण में जो आके बैठता है वो सब तरफ से सुखी होता चला जाता है। कितना सुख बांटता है, सुख बंटता ही जाता, मुक्ति बांटता जाता। वो जानता है बंधन में इनको कष्ट मिलेगा, इसलिए मुक्ति देता है सबको, मुक्त रहने की सुंदर समझ देता है कि अपने अज्ञान से मुक्त हो जाए, अपने क्रोध से मुक्त हो जाए, अपने अभिमान से मुक्त हो जाए, अपने कर्ता भाव से मुक्त हो जाए, अपनी ममता से मुक्त हो जाए। यही तो गुरु रोज रोज सिखाता है। उसे कितनी खातरी है इस बात की, गुरु को मुक्त कर देता है। प्रेम सिर्फ देने का नाम है, लेने का तो नाम ही नहीं होता। निष्काम करते हुए यही भाव रखें कि सब भगवान की तरफ से रजामंदी है, तब ये निष्काम हो रहा है। साथ साथ एक सावधानी दे दी इन्होंने, निष्कामी बनना है, दूसरों के लिए सोचना है, लेकिन उस वक्त भी भाव कौन सा रखें कि कौन करा रहा है। तो मैं नहीं आया निकल करके लंबी जीप निकले, मैंने किया, मैं गई, देखो मैं धूप में गई उसके पास, मैंने इतना देखा उसको, तब भी क्या करें। शुक्र है भगवान ने शरीर को योग्य समझा, वो करा रहा है शरीर, तो फिर कभी अभिमान नहीं आता। दूसरों की प्रशंसा करना, इसके भी कंजूस नहीं बनना चाहिए। दादा ने सब तरह की कंजूसी निकलवाई, क्या आर्ट आई तुमको ऐसे, किसी से मिलते हो प्रशंसा करते हो। मैंने एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट कोई बता रहा था, ये किस वो था, मोटिवेशनल स्पीकर आजकल बहुत होते हैं, तो वो स्टेज पे खड़े होकर के ऐसे बैठे हुए थे, 60-70 लोगों की गैदरिंग थी, सबको वो अच्छी सी कोई बात बता रहा था। कह रहा मैं आपको 45 सेकंड देता हूँ, 45 सेकंड में आप जिससे भी बढ़ करके जितने अधिक से अधिक लोगों से मिल रहे हैं, जो आपके आस पास, ऐसे करके आंगुली घुमा घुमा के कह रहा था, जो आपके आस पास हो उससे आप मिलिए, और जितने अधिक लोगों से जो मिल लेगा बहुत अच्छा। मतलब मिलिए, आप जिससे भी मिल सकते हैं, हाथ मिलाइए, गले मिलिए, जो आपको अच्छा लगे तो करिए। और अब सबका समय शुरू होता है, समय एकदम शुरू हो गया। कितने लोग थे एकदम उत्साहित होकर तुरंत खड़े होकर फटाफट मिलने लगे, गले मिलने लगे, एक दूसरे हाथ मिलाने लगे। बहुत देर तक खेल चला, ये पूरा मिनट पूरा हुआ, कहता आप सब अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। सब चीजों की रिकॉर्डिंग हो रही थी। उसने बोला अरे आप सब लोगों ने मेरी बात ठीक से समझी ही नहीं। तो चक्कर में बोले क्या बात करनी, बोले मैंने बोला था सबसे मिल लेना, मैंने अपनी तरफ इशारा किया ना। कोई चढ़ गया इससे तो मुझसे मिलने आया ही नहीं। लोग थोड़े से सोचने लगे, और इससे तो मिलने सोचा ही नहीं हमने, आपस में सब मिल लिए, सब इतने टाइम भी इतना कम था, इससे मिलने गया। तो बोला नहीं आपने सही किया, आप मिलने नहीं आए। क्यों? क्योंकि मैं भी उस समय कोई दूसरे काम में चला गया था, उसका थोड़ी देर आपको समय दे करके मैं भी मिलने के लिए नहीं बढ़ा, तो फिर आप मुझसे कैसे मिले। बोले ये देखो 2 4 6 लोग और भी ऐसे रिकॉर्डिंग दिखाई उसमें, ये बैठे रह गए, इनने इसकी वैल्यू नहीं समझी कि हम खड़े होकर के मिले जुले, बातचीत करें, कुछ मिले। तो इनसे भी कोई मिलने आया? ये नहीं आया, बैठे हुए। जो खड़े हुए वही तो मिल लिया आपस में। तो खड़े हुए एक दूसरे की तरफ मुड़े, एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाया, एक दूसरे की तरफ लग के ऐसे गले मिलने के लिए, वही आपस में मिल पाए ना। बाकी जो रह गए, तो ध्यान रखना दुनिया में, एज यू थिंक सो यू बिकम। तुम भी दुनिया में
कब सबके लिए मिलनसार बनोगे, कब सबके लिए ऐसे प्रेम के ले पाओगे, दुनिया से आनंद ले पाओगे, जब तुम पहले क्या करोगे, खुद बढ़कर आगे आओगे। और नहीं आए तो कहाँ रह आओगे, रह आओगे। तो प्रैक्टिकल बात है दुनिया में। हम ही अपने गम में डूबे हुए हैं, कह रहे हैं जमाने में प्रेम ही नहीं है। अब ऐसे लोगों से कोई क्या करे, अपने ख्यालों में डूबे बैठे हैं, अपने दुखों में समटे बैठे हुए हैं, आरोप दुनिया पे लगा रहे हैं बैठे बैठे कि कोई मिलता ही नहीं है, किसी को प्यार ही नहीं है, हमसे तो किसी को प्यार ही नहीं है। फिर भूल जाते हैं प्यार लेने की चीज ही नहीं है, प्यार हमेशा कैसी है, लेने की चीज। तो समझना, दूसरों की प्रशंसा करो, इसलिए ये आर्ट सीखो खुद बढ़ करके। और ये आदतें नहीं होती हैं, कभी तारीफ करना, किसी से किसी की प्रशंसा करना, किसी की छोटी सी बात की। गीता वहां कहते थे तुम प्रशंसा करो, देखो तुम्हारा प्यार उस तक पहुंचेगा अपने आप। ढूंढते रहते हैं कोई कमी दिख जाए, अच्छाई को तो यूँ कहते हैं ठीक है इनमें है तो क्या, हमें भी तो है। और बुराई दिख जाए, कोई बात दिख जाए, तो मक्खी की तुरंत उस पर आके बैठे आएंगे घोड़े फंसी से। देखो देखो ये बात है इसके अंदर, ये बात है। तो आदत क्या बनाओ, दूसरों की प्यार के वाइब्रेशन को ब्रॉडकास्ट करो, शेयर करो ऐसे। बैठे बैठे भी क्या भावना बनाओ, इनसे जोड़ो। देखो प्रकृति कितना दे रही है, सूर्य सुबह से देने में लग जाता है, पेड़ पौधे सुबह से देने में लग जाते हैं, कैसे सृष्टि देने में लगी रहती है, कैसे चिड़िया चहचहा करके ये गीत गाती हैं सुबह सुबह। इन पर नजर डालो। कितनों की तो गुड मॉर्निंग ये है 8 बज गए, हाय हाय से शुरू होती है, हाय 7 बज गए। वो कहता है हाय हाय कर दी तुमने तो सारे दुख पहले ही कहाँ आ जाएंगे तुम्हारे। तो वाह वाह की आदत डालो। फिर अपने मन को रेडियो स्टेशन समझो, प्रेम करना है तो कभी मान लो गलत स्टेशन लगे आता है तो स्टेशन चेंज करना आना चाहिए, नहीं तो ख्याल ही तो हटाना, ख्याल बदल लो उसके। बैठे बैठे मान लो 2-4 ख्याल आ गए किसी के लिए उल्टे पुल्टा आ गए, तो इतना ज्ञान सुना है तो स्टेशन क्यों नहीं चेंज किया तुमने, अच्छा भी तो कर सकते थे। जो चैनल पसंद नहीं आता उसे क्या करते हैं, पर आदमी को इतनी भी समझ नहीं होती है, कोई बात पसंद नहीं आ रही है फिर भी उसी को मथे आ रहे हैं, उसी को सोचे आ रहे हैं, उसी पर पसंद आ रही थी क्या वो बात, वही क्यों सोचे आ रहे थे, क्योंकि मन के स्टेशन को तुम्हें चेंज करना नहीं सीखते हो तुम अभी। बोले एक अवस्था है मन की, प्रेम जो है एक अवस्था होती है, भाव होता है मन का। बोले अति करुणा वाला प्रेम करो, प्रेम की क्वालिटी को और सुपीरियर करो, उसमें करुणा और मिक्स करो ऐसे। जैसे बुद्ध भगवान ने अंगुली माल के लिए की थी ना, वो इतना हिंसक था, सबकी उंगलियां काट लेता था, जान से मार देता था, जो उसके रास्ते में आता था उस तरफ निकलता था। लेकिन बुद्ध भगवान के पास क्या था, ज्ञान और प्रेम की ऐसी दौलत थी। उनको कहा भी लोगों ने आप इस रास्ते से नहीं निकली भगवान, आगे बहुत वो बड़ा लुटेरा है, बड़ा डाकू, वो सब लूट लेता है, उंगली और काट लेता है, अंगुली माल डाकू मिलता है इस रास्ते। उन्हें सुन करके भी अनसुनी सी कर दी और चलते रहे। शिष्यों ने पीछे से रोका, इधर तो नहीं चलिए, इधर रहने दीजिए। कुछ तो घबरा करके ही पीछे हट गए, लेकिन वो निकलते चले गए आगे। उनके अंदर में क्या था, ऐसा प्रेम था उनके अंदर। और वो सामने आ भी गया, वो डरे नहीं उससे बिल्कुल भी। उन्हें करुणा आई उसके ऊपर, बेचारे को किसी ने सिखाया ही नहीं है, कोई समझा ही नहीं है बात, इसलिए ऐसा हो गया। वो गुर्राया कि मैं कहाँ से आ रहे हो, सब कपड़ा माल इधर दो। पता नहीं मैं उंगली मालूम, जान से हाथ धोना पड़ेगा, अभी तुम्हारी उंगलियां काट देता हूँ, अभी तुम्हारा गर्दन काट देता हूँ, ऐसे बोल रहा था। उनकी करुणा ने क्या बोला, बोले बेटा ऐसा जरूर करना, लेकिन पहले मेरी एक बात तो सुन लो। बोले क्या, जरा सामने वाली टहनी काट के दिखाना, तुम्हें काटना आता है, बोले, हाँ, और कट सीधा तलवार से काट दी। बोले एक बात और करो, इसको जोड़ के दिखा दो। जोड़ के दिखा दो, वो जोड़ने की कोशिश, थोड़े जोड़ती थोड़ी कटने के बाद, कोई टहनी कट गई कट गई, तो ये तो नहीं जोड़ सकती, काटती तो काट दे। बोले अच्छा तो तुम्हें आधा ही काम आता है।
मैं तो तुम्हें बड़ा बलशाली समझ रहा था, मैं तुम्हें बड़ा पराक्रमी समझ रहा था, मैं सोच रहा था तुम तो पूरा काम करना जानते होगे। ये बात तो उस पर ऐसी असर करने लगी, तो लगा कि मैं तो अभी जो इसके सामने कुछ नहीं हूं जैसे, ऐसा लगने लगता है। और इतने प्रेम से करुणा से, भाव भी भगवान का ही रहा है। तो ज्ञानी कोई बात करता है तो भगवत भाव से ही करता है। तो बेटा तुम्हें आधी बात आती है, क्या आधी विद्या नहीं सीखना चाहोगे? तुम्हें केवल तोड़ना ही आता है, जोड़ना नहीं सीखना चाहोगे? इतना प्रभावित हो गया वो, इतनी उसके मन को बदल हो गई, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं जोड़ना? बोले हाँ, मैं तो जोड़ना ही तो जानता हूँ, मैं यही सिखा सकता हूँ। इतने से वार्तालाप से वो उसकी शरण में आके बैठ गया। जब इतना करुणा वाला प्रेम होता है, तो तुमसे तो 20-20, 40-40 साल तक संबंध खराब है, किसी तो खराब ही है। अकल नहीं है, सीख नहीं सकते कुछ कि कैसे बात करें, कैसे किसी को बात, घर का माहौल ऐसे करें, कैसे बातचीत कराएं उससे, कैसे उसके अंदर की कोई बात बैठ गई है तो वो निकलवाएं। इतनी भी अकल तो आनी चाहिए। अरे अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल। तो ये आर्ट सीखनी चाहिए। इतने हिंसक, इतने क्रूर को उन्होंने 2 सेकंड में अपने प्रेम में बस, ये होता अति करुणा वाला प्रेम। जिसके हृदय में जब ऐसा आ जाता है, अचानक घर में किसी के ऊपर हालात परिस्थितियां है, तो वो इतनी मन से दिल से उसकी सेवा और प्रेम देता है, उसको सहयोग देता है कि वो फिर अपने अंदर का सारा राग द्वेष भुलाए बिना रह नहीं पाता। ध्यान रखें। पर अगर तुम्हारे अंदर कर्ता भाव है, मैंने किया, मैं इतनी मरी इसके लिए, तभी तो प्रेम का असर नहीं होता। ये अहमता ममता करता तुम्हारे किए कराए प्रेम को भी खराब कर देता। इसलिए पहले अंदर से क्या मिटाओ? कर्ता भाव मिटाओ, ममता मिटाओ, प्यार मिटाओ। इसकी ये ज्ञान का एटीट्यूड पैदा करो, सत्संग समझो, मैं ही तो हूं इस रूप में। तो करुणा, करुणा से तुम्हें एक दर्द होता है, फिर भाव समझ में आता है कि है क्या दुनिया में, खालीपन, अकेलापन। अरे हम तो देखते हैं, किसी को भी सच की समझ मिल जाए ना, 98% तो उसकी बीमारी अब वैसे ही भाग जाती। ऐसी करुणा आनी चाहिए। किससे जोड़ना चाहिए? अच्छी धर्म पत्नी कौन है? जो पति को किस रास्ते ले जाए, सत्य समझाए, उमंग करना सिखाए, प्रेम करना सिखाए, आनंद में रहना सिखाए। बोर नहीं होना है, विभोर होना है। क्या होना है? किसी सिचुएशन में, कहीं भी, किसी समय बोरियत हो रही, ये नहीं सेंटेंस बोलो। ज्ञानवान क्या बोलेगा? विभोर हो रहा हूं, आनंद आ रहा है। अकेले भी है तो अकेले ही आनंद में है, खुशी में है वो। तो ये आर्ट आ जाती है, धीरे धीरे ऐसे जीने की कला आ जाती है। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर होती खुशियों की बरसात। फिर अपने आप खुशियों की बरसात हो सकती है। तो प्रेम कैसा बना लो? अति करुणा वाला। सीखते चलो। एक पत्थर भी हाथ में उठाओ तो ऐसे जैसे किसी को प्रेम कर रहे हैं। ये आर्ट आनी चाहिए। पत्थर भी हाथ में ले तो उसके प्रति ऐसे प्रेम लगे कि देखो ये चारों तरफ से घिस जाएगा तो यही तो शालिग्राम बन जाएगा। ऐसे भाव से हमेशा सोच को इतना पॉजिटिव रखो। बेचारे ने, एक बच्चा आया, उसने पत्थर उठा के फेंका, मारा, पत्थर बेचारा सामने खिड़की में टकराया, शीशे में, बिल्डिंग थी, अंदर जाके गिर गया। उधर से वो कोई आया, दौड़ता दौड़ता नौकर आया, उसने कहा अरे खिड़की के शीशे टूट गए, पत्थर आके गिरा। उसने उठा करके सारा कांच के सहित उस पत्थर को फिर से उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दी। ये घटना हुई। लेकिन इसमें सोच का बड़ा अंतर होता है। एक पत्थर कहता है देखो क्या किस्मत है, मुझे ही बेदर्दी से उठाया गया, मुझे ही खींच के मारा, मेरा तो माथा ही फूट गया तो उसी शीशे से टकरा के। ये क्या भगवान, कैसे मैं कांच के टुकड़ों में पड़ा हुआ हूँ, तुम्हारी कैसी ये मन, तुम्हारी लीला है। फिर देखो एक और आ गया, उसने फिर कस के मुझे उठा लिया, फिर उठा के मुझे बाहर फेंक दिया। फिर मैं लौट करके बुद्धू घर को आया। ऐसे करके सोच रहा था। वही एक समझदार पत्थर था, तो उसके संग ये क्रिया हुई, लीला हुई। तो कहता वाह, इतने लोगों में से मुझे चुना, इतने ढेर पड़े थे, किसको चुना? फिर कहता वाह, ऐसे हवाई टिकट, बिना टिकट के हवाई यात्रा कर रहा हूँ, मेरे तो मजे आ गए।
बस जैसे शीशे से टकराया, भड़ाक से न बोलता, जो हमसे टकराएगा प्रेम में असर, जो हमसे टकराएगा चोट चूर हो जाए। तो अंदर जब गलीचे पे गिरा, वाह यहाँ तो मेरे वेलकम के लिए कालीन बिछा रखा है। चीजों को इतना अच्छी तरह से लिया, कितना बढ़िया कालीन बिछा रखा है। फिर एक हाथ आ गया उसने, फिर नरम नरम हाथ ने आकर के मुझे उठा लिया, फिर मुझे बिना टिकट ऐसे उछाल दिया, हवा में उछाल दिया, और फिर अपने प्रेम में अपने पत्थरों के पास आके कहता है, तुम्हारे बिना यार दिल नहीं लग रहा था, देखो मैं लौट ही आया ना। ये सोच, एक हमेशा कहता है लौट के बुद्धू घर को आए। एक घर वालों से भी, घर वालों को ऐसे कहता है बुद्धू हुए घर में आया तो घर खराबी कर ली क्या, वहां भी तो प्यार है उनके संग भी तो। तो एक हमेशा हर चीज को अच्छाई के रूप में देखता है, भलाई के रूप में देखता है। तो देखना, हमेशा एक पत्थर को भी उठाए, दादाजी कहते थे जूते को भी तुम इतने संभाल के रखो, गेट भी इतने संभाल के बंद करो। एक ज्ञान के बाद ऐसा प्रेम वाला एटीट्यूड बनना चाहिए। समझदार लोग खाना भी खाते हैं तो ऐसे कि ऐसे लगता है कि चम्मच प्लेट को दर्द नहीं हो रहा हो। खाना भी बनाएगी अच्छी गृहिणी प्रेम वाली, तो उसकी छम 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 आवाज नहीं होगी, खटखट खटखट नहीं होगी, वो बड़े प्रेम से उसको अरे गुनगुनाते हुए चल रहा होगा कार्यक्रम का, वो प्यार से उसके हर कार्यक्रम में प्यार होगा। कपड़ा भी बहुत ज्यादा पीट पीट के नहीं दुपट्टे, प्यार से ऐसे युक्ति से साफ कर लेंगे। ये नहीं कि कहीं पे ऐसे, बाकी दुनिया में तो ज्यादातर गुस्सा उतारते हैं कपड़ा धोते कि बस सारा फ्रस्ट्रेशन इसी समय उतार लो। तो ध्यान रखना, प्रकृति में एक पत्थर भी उठाओ तो कैसे उठाओ, जैसे किसी को प्रेम कर रहे हो। एक गिलास पानी भी कोई मंगाए तो प्रेम से लेकर के जाओ, और प्रेम होगा तो तुरंत ख्याल आएगा इतनी ठंड में थोड़ा सा गर्म कर दो पानी। ऐसा तो गिलास नहीं भर लिया जो गिलास मेरा ऐसे लो ऐसे गिर रहा हो पानी, पहले इसके कपड़े खराब ना हो जाए। मैंने सही अनुपात में लिया है पानी, सही लिया है। केवल पानी लेके चल दी, में बिस्कुट तो रख लेते, एक छोटा टुकड़ा मिठाई का तो रख लेते। ऐसे भाव होंगे जब प्रेम होगा अंदर में, कार्य अपने आप ही सुधर जाता, सुधर जाता। और एक तो इतना तंग दिन, हमें ना आज ये प्यार व्यार करना, हम नहीं समझ सकते ये प्यार व्यार की बात, बेकार बात है, कहाँ बैठा लिया। अरे कर ले सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं परा है, इसमें उसमें मुझ में सब में एक ही ब्रह्म समान। अकेले बैठकर देखो कि मैं कैसे प्रेम पूर्ण हो सकता हूँ, ये बनाओ। आदमी को प्रेम करो, प्रकृति को प्रेम करो, चांद तारों को प्रेम करो, प्रेम को ही अपना स्वभाव बना लो। उठते बैठते सोते जागते अकेले में भीड़ में प्रेम में, प्रेम बस बरसता रहे, ऐसी प्रैक्टिस बना लो अपने अंदर। निर्जन में भी फूल खिलते हैं, सुगंध फैला देते। रोज गुरु हमारे जीवन में जैसे प्रेम नहीं डाल, प्रेम के रूप में परमात्मा डाल रहा हो। जहां आचरण ऐसा प्रेम में होता है तो देखो अपने आप ही परमात्मा वहां प्रकट होने लगता है। ममता यानी मेरेपन के भाव से मुक्त होकर के प्रेम करो तो प्रेम अपने आप ही प्रकट होता है। अजनबी के प्रति प्रेम भाई, दुनिया में ऐसे देखते हैं अजनबी है, कौन है ये, तुम तो पहचाने नहीं, अभी नहीं पहचाने थोड़ी देर में पहचान जाओगे, तो प्रॉब्लम की क्या बात है। और जब थोड़े शकी होते हैं, शंकाएं होती है ना, तो प्रेम नहीं कर पाते। ऐसे सावधान रहो, वो एक अलग गुरु ने सावधानी सिखाई है, लेकिन कम से कम एक्सप्रेशन ऐसे नहीं आने चाहिए। एक अनजान व्यक्ति भी तुम्हारे पास से क्या लेके जाए, चार मिले और 64 खिले, कर जोड़ के भी, ऐसी आर्ट गुरु जी सिखाते हैं। अजनबी के प्रति प्रेम रहे, राह चलते लोग, ट्रेन में बैठे लोग, जो ऐसे मिलनसारता होती है इसके अंदर प्रेम करने का गुण होता है, तो वो कहीं भी अकेले फिर बोर थोड़ी होता है, कोई ना कोई प्रेम में बना लेता है अपने सब। उसे इतना आत्मिक भाव, प्रेम का भाव होता है, वो हर जगह आनंद में रहता है, खुशी में रहता है। पता नहीं कैसी मिलेगी साथ, पता नहीं क्या सा घर मिलेगा, तो पता नहीं कैसा, अच्छा ही मिलेगा। अच्छा सोचो, प्रेम से संवारना है जीवन, तो डरना क्यों है। तो अपरिचितों से जिसके प्रति प्रेम, पड़ोस में कोई भी आकर बैठ गया, सबके प्रति प्रेम होना चाहिए। दूसरों के साथ वो मत करो जो तुम नहीं चाहते, ये कसौटी है प्यार की, ध्यान रखना।
वो करो दूसरों के साथ जो तुम अपने साथ चाहते हो। अक्सर इसके विपरीत लोगों का देखा गया आज। वो तुम अपने लिए क्या चाहते हो? प्रेम चाहते हो? फिर कर क्या रहे हो? घृणा और नफरत का भाव क्यों रखा? किसी के लिए खराबी का भाव क्यों रखा? लव मीन्स लव। तो कभी किसी के लिए ऐसे भाव ना रखो जो तुम अपने लिए नहीं चाहते। हर एक को पूछो, कोई अच्छा बोले, हमने अच्छे से देखे, हमें अच्छा समझे, हमें ये चाहते हो ना, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम उसके विपरीत करे आते हो। तो सत्संग रोज हमारे जीवन में ये प्रैक्टिस करवाता है। अगर तुम चाहते हो ऐसा व्यवहार, दूसरा वैसे व्यवहार करे जैसे मैं चाहता हूं, तो बस तुम प्रेम के जीवन में विष डालना शुरू कर दिया। एक और बात समझ लेना, अगर उसके बावजूद तुम ये चाहने लगते हो जब कि दूसरे फिर वैसा ही करें जैसा मैं करता हूँ, अब तुम फिर प्रेम को खो बैठोगे फिर, क्योंकि वो अपने स्वभाव का है। तो अपने स्वभाव पे ये मत शर्त लगा देते ना, कोई शर्त होती नहीं कि हम तो इतना करते हैं, हम तो इतना मरते हैं, हमने तो इतना किया, वो देखो करते ही नहीं है। तो यहाँ से भी प्रेम तुम्हारा सूखने लगता है। इसलिए वन वे ट्रैफिक बार बार बोला गया है। वापसी में अगर तुमने सोच लिया कि वो भी ऐसा ही करे, मैं दूसरा दूसरा जैसा ऐसा व्यवहार करे जैसा मैं चाहता हूँ, तो गड़बड़ा जाओगे, फिर तुम्हारा प्रेम नहीं कर पाओगे, फिर कुछ ना कुछ तुम्हें ऐसा दिख जाएगा। वो वही कर रहा है जैसा उसका स्वभाव, ठीक ही कर रहा है बस। स्वामी रामतीर्थ कहते थे, अगर हम किसी को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं तो उसकी बुराइयों को एक कब्रिस्तान खोद करके दफन कर दें, तब प्रेम कर पाओगे किसी से। किसी की बुराई ऐसे लिखो जैसे रेत पर, और अच्छाई ऐसे लिखो संगमरमर पर। ये भी आदत डालो। संगमरमर पर खुद ही आती है ना चीजें, और रेत पर लिखी हुई चीजें मिट जाती है। तो अगर मान लो किसी की बुराई कभी दिख भी गई तुम्हें, तो कैसे लिखी होनी चाहिए तुम्हारे ऊपर? यानी उसके पास से हटे नहीं कि वो खत्म हुई नहीं। लेकिन अच्छाई है ऐसे लिख के लाओ, जैसे कैसे लिख लाए हो तुम, बिल्कुल खुद ही हुई है। तो हर जगह जिक्र किसका होगा? अच्छे भाव का, अच्छे भाव। और दूर तक आवाज किस चीज की जाती है? ये प्रेम की आवाज, अच्छाइयों की आवाज दूर तक जाती है। ये भी आदत डालो, बीते हुए अच्छे मोमेंट्स को बार बार याद करो। बहुत सारी टिप्स बता रहे हैं, हाउ टू क्रिएट लव इन आवर सेल्फ। अच्छे मोमेंट्स है जो भी हमारे जिंदगी के, जिन्होंने अच्छी, उनको बार बार याद करो। पर हम दिल में ऐसी कोई लकीर खींच लेते हैं, बातें खींच लेते हैं। जिससे प्रेम होता है उसकी कोई बात ऐसे दिल पे लिखो। प्यार के मोमेंट्स को बढ़ाएं, ये भी आर्ट होनी चाहिए। अगर हम जहाँ रह रहे हैं वहां इर्द गिर्द, तो अपने प्रेम के क्षणों को बढ़ाएं। पहले दिन मुस्कुरा करके रह गए, दूसरे दिन हाथ तो मिला लो, तीसरे दिन कुछ उसकी हेल्प के लिए तो आगे बढ़ जाओ। ऐसे करते हैं ना जो ऐसी प्रकृति बनाते हैं, तो देखो धीरे धीरे उनको, उन्हें कहीं अकेलापन नहीं लगता। वो अपार्टमेंट में ही सत्संग ढूंढ लेते हैं। मिल गया कि नहीं ऑस्ट्रेलिया में तेरे को? कितनी आंटियां मिल गई हैं, मजे आते रहते हैं। प्यार करना सीखा है, प्यार करना आता है, शुरू से गुरु ने यही बातें सिखाई हैं। तो फिर जहां रहेगा वो, फिर उसको तो अपने आप ही। प्रेम की भाषा नहीं होती। तुम सोचो हमें, तुम तो हिंदी या इंग्लिश बोलते हैं, ये तो उनकी भाषा तो अलग है ना। प्रेम की कोई भाषा ही नहीं होती। प्रेम तो भाव होता है, कहीं भी किसी के साथ किया जा सकता है बड़े आराम से। बस केयरिंग हो जाता है। प्रेम का मतलब उसके लिए केयरिंग है, आप बहुत लविंग है उसके लिए, उसके लिए हमेशा अच्छा विचार आ रहा है, उसके लिए अच्छे बात जा रहे हैं उसके लिए। अगर वाइब्रेशंस कैसे छोड़ रहे हैं, कहीं भी छोड़ रहे हैं, तो ध्यान रखना। इसलिए बीते मोमेंट्स को बार बार याद करें, और प्यार के मोमेंट्स को बढ़ाते भी जाएं, कम नहीं करें। रोज कोई भी बात हो, उसे लेने का ढंग तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। जो भी प्रकृति को देते हो वो 10 गुना होके मिलेगा, इसलिए तुम क्या देने वाले हो ये देख लेना। और ये भी देख लेना, किसी को दुख पहुंचाने के लिए पहले तुम्हें अपने को दुखी करना पड़ता है। ऐसे ही प्रेम करने के लिए पहले किसको प्रेम करो? अपने को प्रेम करो। अपने लिए भी बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा, वाह भगवान ने कितना स्पेशल मुझे बनाया।
खास मेरी प्रारब्ध लिखी है। उसके लिए भाव अच्छे होने चाहिए। लोग सोचते हैं खुश होने के लिए पैसा चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ा ये चाहिए ना। कितना भी पैसा हो जाए, घर में कोई अगर आंसू बहा रहा है ना, तो हमारा सुखी संसार सुखी नहीं। घर में कोई अगर कष्ट कष्ट में बैठा हुआ है तो तुम कितना ही पैसा रख लो, क्या होगा? तो खुशी कोई कब कहा जाता है वो सुखी है? अब उसका माहौल अच्छा होगा, उसके इर्द गिर्द का क्या अच्छा होगा। पैसे के लिए पीछे तो बहुत जा रहा है और घर का माहौल बिगड़ा पड़ा, सारे समय बुराई बुराई बुराई, मन में हर एक की बुराई ठूस रखी है, तो मजा आएगा कभी? अरे कर ले सबसे प्यार जगत में, कोई नहीं पराया। तो ऐसा प्रेम में विश्वास जरूरी है। बंधनों से आंखों पर पट्टी बांधो तो अंधे हो जाएंगे बंधन से। अगर मतलब किसी को दुख पहुंचाने के लिए पहले अपने को दुखी करते हैं, ऐसे ही प्रेम करने से के लिए पहले अपने को प्रेम करने वाला बनाओ। नफरत बांटोगे तो वो खत्म ना होगी, प्रेम बांटोगे तो वो 10 गुना होकर के तुमको मिलेगा। ऐसे ही प्रेम की जैसे फसल पैदा करते हैं, फसल के लिए अच्छी जमीन, अच्छा जल, अच्छा शुद्ध वायु जरूरी होती है, ऐसी प्रेम के लिए प्रेम की पैदाइश निस्वार्थ वाले नेक दिल में होती है। तो अपना दिल कैसा बनाओ? स्वार्थ और प्रेम वाला। पहले बता दो तो प्रेम पैदा करना चाहते हैं अपने में? परमात्मा का कौन सा रूप है? लव इज गॉड। तो वो कब पैदा होगा? जिसने ठानी रखी नहीं तो मुझे तो बुराई देखनी है दुनिया में, खराब ये देखनी, तो कैसे प्रेम पैदा कर? बहुत सारे पॉइंट्स हैं गुरुजी ने दिए हैं, समय समय पर बताए हैं, करीब 50-55 पॉइंट है। इनको बार बार पढ़ो, समझो। प्रेम जबरदस्ती अपने अंदर क्रिएट करना पड़ता है, इसको भी पैदा करना पड़ता है। फसल उगाओ उसकी। हर समय ठान लो कि मुझे क्या करना है। सुबह उठते ही क्या शपथ ली थी अभी? सबको प्रेम करो। कोई गलत चलता है तो क्यों दुखी होते हैं? कोई गाली देता है तो लो ही नहीं। अगर हम कहते हैं दूसरा हमें दुखी करता है तो इसका मतलब हम दूसरों के मोहताज है, क्योंकि हम अपनी शांति की चाबी दूसरों को दे करके रखते हैं। प्रेम अपने, ये नियम है कुदरत का कि प्रेम के सिवाय ना कोई पैदा हुआ है ना पैदा होगा। ये सारी सृष्टि किससे चल रही है? ईश्वर को भी केवल एक ही भाव आया था, एक को हम बहुशः, मैं एक से क्या हो जाऊं? अनेक हो जाऊं। इस प्रेम के भाव ने सारी सृष्टि की रचना की। ये तो भगवान एक था, वो एक ब्रह्म था, उसने फिर कितना ऐसे गढ़ दिया, ऐसे बनता चला आ रहा। फिर सृष्टि में एक सुंदर एक उसने वो डाल दिया है। कुछ निकलते आते हैं, कुछ नए बनते आते हैं, एवोल्यूशन होता रहता है, थ्योरी बन गई, सारी चीजें बढ़ती चली गई। मूल में क्या है? एक परमात्मा। तो अपना मूल पहचान समझ मन दर्शन, यही बात। मूल तत्व क्या है? परमात्मा। चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे इंडिया में, चाहे जापान में, चाहे अमेरिका में, एक कॉमन लैंग्वेज क्या है जरूरत प्रेम की, दिल का दर्पण साफ। इतनी सी रोज की पढ़ाई है, लग जाओ काम में। रोज देखते आओ प्रेम में वृद्धि हो रही है, आया ना? कुछ लोग तो ना दिखाई दे रहा है। सत्संग से, ज्ञान से, गुरु से, घर परिवार में बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है? पक्की बात। कर दो यार।